और दुर्भाग्य यह है कि भारत में ट्रेड डील के नाम पर वर्तमान मोदी भाजपा संघ सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुंह मिट्ठू बनकर जश्न तो बना रहे हैं, पर देश को यह बताने को तैयार नहीं कि ट्रेड डील में है क्या। अगर मान लो कृषि उत्पादों में डेयरी उद्योगों का दूध आता है, यहाँ दूध से बड़े प्रोडक्ट आते हैं और सोयाबीन आता है, तो भारत की खेती तो बर्बाद हो जाएगी, भारत का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो जब तक किसी भी व्यापार समझौते की आप डील की डिटेल नहीं बताते, सरकार कुछ छुपा इसका मतलब है सरकार कुछ छुपा रही है। प्रधानमंत्री ने तो बाकायदा संसदीय दल की, जो एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाकर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बधाइयां भी ले ली, जश्न भी मना लिया, दावे भी कर लिए, और ये बताने को तैयार नहीं डील में है क्या। तो भारत के लोगों को मानसिक रूप से ये तैयार कर रहे हैं कि जब ट्रेड डील का झटका लगेगा, मोदी सरकार की जब पोल खुलेगी, तब आधे लोग जो उनके खिलाफ हो जाने चाहिए थे सत्ता आने से पहले दिन, उनमें संशय पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब है एप्स्टीन फाइल में जो ये मैंने 3 नाम गिनाए हैं, अंबानी का तो खुलेआम मोदी ने पक्ष लेकर रायफाल में लेकर आए थे दिवालिया व्यक्ति को, और हरदीप पुरी उनकी सरकार में मंत्री है। तो ये ऑन बिहाफ ऑफ मोदी, ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी उनसे वार्ता कर रहे थे, और ऐसे व्यक्ति से वार्ता कर रहे थे जो व्यक्ति बदनाम है। तीसरा सबसे बड़ा ये होता है कि जिस दिन ये ट्रेड डील होती है भारत की, उससे एक दिन पहले, आप नोट कीजिए, केवल एक दिन पहले जो अडानी परिवार है जो रिसीव नहीं कर रहा था सम्मन, वो कोर्ट के अंदर बाकायदा एफिडेविट देखकर उन्होंने कहा कि हम सम्मन रिसीव कर रहे हैं। जो विभिन्न देशों से ट्रेड डील हुई है अब तक जो हो चुकी है, उसके अनुसार अमेरिका $54 लाख उसने अपनी आमदनी कर ली, 6 लाख से 54 लाख। कि किसी को बंदूक का लाइसेंस लेना, बोला तोप का लाइसेंस की अप्लाई कर दो, तोप का तो मिलेगा नहीं, बंदूक का जरूर मिल जाएगा। वही ट्रंप ने किया, ट्रंप को तो 50 से 18 पर आ गया, और भारत ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम 50 से 18 पर ले आए। अब झूठ का तो यहां से शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि वर्तमान डील में जो पूर्व का ढांचा था, उसके अनुसार हमें लगभग 2 लाख करोड़ का तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। अपनी 2 लाख करोड़ रुपए की जेब कटवा कर भी अगर कोई देश ये कहता है कि भाई हमको ट्रेड डील में बहुत फायदा हो गया, ये ट्रेड डील हमारे बहुत पक्ष की है, तो आप अंदाजा लगा लो उस देश की सरकार अपनी देश की जनता को कितना ठग रही है। परंतु भारत के संदर्भ में ये बात तो साबित हो रही है कि जो ट्रंप कह रहा है वही भारत में अंतिम सत्य निकलता है, वही निकल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह के प्रारंभिक प्रमाण आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल को लेकर भी दबाव में है। प्यारे दोस्तों, शादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से अमेरिका से हुई ट्रेड डील काफ़ी चर्चा में है। ये व्यापार समझौता कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसका नफा नुकसान है, इसे लेकर के हम चर्चा करेंगे वेद प्रकाश विद्रोही के साथ। वेद प्रकाश विद्रोही पिछले 50 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं, हालांकि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा को एक तरफ रख करके एक निष्पक्ष समीक्षक के रूप में भारत अमेरिकी समझौते को किस दृष्टि से आप देखते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। भारत के हित में है, भारत के लिए नुकसानदायक है, नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है, नरेंद्र मोदी ने सही कदम उठाया है, क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। विद्रोही जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो अभी मैं ट्रेड डील की बात कर रहा था। ट्रेड डील को लेकर के कम शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए क्या सच है। देखिए, ये भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में पहली ट्रेड डील है जी, जिसके अंदर जो जिससे ट्रेड डील की गई है जी, वो तो अपनी एक एक बातें मंत्रालय वाइज बता रहे हैं। उनके मंत्री सार्वजनिक बयान देकर ऑन कैमरा उनको क्या लाभ हुआ, ये सारी बातें बता रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि भारत में ट्रेड डील के नाम पर वर्तमान मोदी भाजपा संघ सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुंह मिट्ठू बनकर जश्न तो बना रहे हैं, पर देश को यह बताने को तैयार नहीं कि ट्रेड डील में है क्या। ये तो शिवराज चौहान आए, दूसरे नेता हैं सामने, किसी ने नहीं बताया फायदा होगा नहीं।
फायदा होगा। हाँ जी। परंतु जो कंट्राडिक्टरी बातें आ रही हैं कि जो अमेरिका कुछ कह रहा है और ये कह रहे हैं फायदा होगा, क्या आ रही वही अब वही तो मैं बता रहा हूं ना बताइए बताइए, कि हम ये शांति जो से सुनते हैं ये आपको। जो कंट्राडिक्टरी बातें आ रही हैं, जैसे पहले आप तो कृषि क्षेत्र पे ही ले लो। जी अमेरिका ये कह रहा है कि जी भाई कृषि क्षेत्र के अंदर अधिकांश वस्तुओं पर जो हम पर ज्यादा टैक्स लगता था, वो भारत 98.9%, वो संख्या बता रहे हैं, जी जी 98.9% टैक्स जीरो हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, लगभग लगभग सारा ही। हम वो कह रहे हैं 10% बचा बस। हाँ 0.1 बचा, 98.9 अर्थात 98.9 99 1.1 बचा। हाँ। उनके कहने के अनुसार, जो उनका एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, कि जी हमारे यहाँ कहते हैं कृषि मंत्री, जी जी उनके यहाँ कहते हैं एग्रीकल्चर वो हो सेक्रेटरी, गया वो हो गया वो ठीक तो है। वो कह रहे हैं कि 1.1 बचा। और वो कहते हैं जो 1.1 भी बचेगा उस पर भी बहुत थोड़ा टैक्स लगेगा पहले की तुलना में। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए कृषि बाजार खुल जाएगा, और भारत ये कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब कृषि बाजार में सबसे बड़ा डेयरी का है और विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादनों का है, सोयाबीन का है। अगर मान लो कृषि उत्पादों में डेयरी उद्योगों का दूध आता है, यहाँ दूध से बड़े प्रोडक्ट आते हैं, और सोयाबीन आता है, तो भारत की खेती तो बर्बाद हो जाएगी, भारत का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। अब उसको उचित भाव नहीं मिल पाएगा। उचित भाव नहीं मिल पाएगा। अब उनके अनुसार तो ये है कि ये उनके लिए बाजार खुलेगा पर थोड़ा टैक्स होगा। भारत के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको बचाएंगे, डिटेल नहीं बता रहे। तो जब तक किसी भी व्यापार समझौते की आप डील की डिटेल नहीं बताते, सरकार कुछ छुपा इसका रही है। मतलब है सरकार कुछ छुपा रही है। कि आपको अगर कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं है, जी और अमेरिका जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, तो आप उस डील की डिटेल बता सकते हैं। दूसरी बात, अभी तक उस डील के ऊपर साइन नहीं हुए हैं। जी जी तो जिस डील पर अभी तक साइन नहीं हुए हैं, जो डील अभी हुई नहीं है, जी उस पर किस बात का जश्न मना रहा है भारत? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और चलो कोई निचले स्तर इसका मतलब तय हो चुकी है सारी मैं चीजें। यही बात तो कर रहा हूं, निचले स्तर का कोई व्यक्ति मनाए तो समझ में आता है। प्रधानमंत्री ने तो बाकायदा संसदीय दल की, जो एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाकर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बधाइयां भी ले ली, जश्न भी मना लिया, दावे भी कर लिए, और ये बताने को तैयार नहीं डील में है क्या। जब कोई डील में है क्या ये नहीं बताता, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। और वो दाल में काला, दाल में काला है या पूरी दाल काली है? पूरी दाल ही काली है। वो इस पूरी दाल ही काली। वो क्यों है काली, उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। ये लोग, जो मेरा राजनीतिक अनुभव और अनुमान है, वो इसलिए नहीं बताते कि बीजेपी जिस चीज के गुण गाती है। अब बीजेपी ने नोटबंदी के गुण गाए कि नोटबंदी से ये फायदा होगा, नोटबंदी से ये फायदा होगा, ये इतने पुल बांध दिए कि जब नोटबंदी का असर होकर भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, तो बहुत से लोगों ने तो मानसिक रूप से ये मान लिया कि नोटबंदी बहुत अच्छी चीज है। तो ये अमेरिकन डील को बहुत अच्छी बताकर, जानबूझकर उसका तोंत बांधकर, ये 1-1.5 महीना तक इसका तोंत बांधेंगे, प्रचार करेंगे, और 1-1.5 महीने बाद वो फाइनल प्रिंट सामने आएगा। जैसे मनरेगा के उसमें चल रहा है जी राम जी का, अंदर कुछ बताते नहीं, अच्छी नहीं है, नियम अच्छी है ही नहीं। जी आप रोजगार का अधिकार छीन लिया, जी नियम बताते नहीं है और गुण गा रहे हैं। तो भारत के लोगों को मानसिक रूप से ये तैयार कर रहे हैं कि जब ट्रेड डील का झटका लगेगा, मोदी सरकार की जब पोल खुलेगी, तब आधे लोग जो उनके खिलाफ हो जाने चाहिए थे सत्ता आने से पहले दिन, उनमें संशय पैदा हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर जो भारत के साथ मेरे अनुसार धोखाधड़ी की है, उसको छिपाने के लिए संशय का वातावरण बढ़ाया जा रहा है। और इस ट्रेड डील को आप समझिए, चालाकी समझिए आप। ट्रंप ने किस चालाकी से, जैसे साहूकार अपने शिकंजे में लोगों को लेता है, ट्रंप ने पहले सारे दुनिया के देशों को अलग थलग किया। कैसे अलग थलग किया? एक देश पर तेरे पर 50% लगाऊंगा, तेरे पर 70% लगाऊंगा, तेरे पर 100% लगाऊंगा। तो जो ताकत है अमेरिका की, सामरिक ताकत और आर्थिक ताकत और सैन्य ताकत, उस ताकत का सहारा लेकर उसने पहले छोटे देशों को, जो कमजोर देश थे, उनको भटकाया, भरमाया,
और भारत जैसे बड़े देश को मोदी मेरा मित्र है तोंत बांधे, और साथ में एप्स्टीन फाइल जो आई है, एप्स्टीन फाइल के अंदर जानबूझकर कोर्ट के आदेश के बाद भी, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट ने आदेश जारी कर रखा है कि एप्स्टीन फाइल को पूरी की पूरी रिलीज करो, 6 महीना हो गया उसको रिलीज नहीं कर रहे, टुकड़ों में रिलीज कर रहे हैं। कितनी रिलीज करनी है इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं कि भाई एक तरफ से ब्लैकमेल की धमकी दे देते हैं कि भाई ज्यादा क्या, तो हमारी बड़ी बात कह रहे हो, भारत का प्रधानमंत्री दबाव में है। बिल्कुल दबाव में है। अब हम प्रधानमंत्री का तो पक्ष ले नहीं रहे, नहीं, ले नहीं पाएंगे, लेकिन हम जो उनका जवाब आ रहा है वो मैं बात दबाव में करेंगे। इसलिए बता रहा हूँ, एप्स्टीन फाइल में 2 नाम तो हमारे यहाँ आए, हरदीप पुरी के, जी, और हरदीप पुरी के जो नाम आए हैं 2014 से लेकर अब तक की उसकी 17 तक, उसके कई बार नाम आए हैं, कई बार वार्ताएं हुई हैं, कई बार ईमेल हुए हैं। तो एक यौन शोषक व्यक्ति से अब ये कह रहे हैं कि मैं डिजिटल इंडिया के लिए मिला था, जैसा वो हरदीप पुरी कह रहे हैं। जी जी, हरदीप पुरी रिटायर हो चुके थे जी, सरकारी नौकरी से, IFS की से, जी, भाजपा के सदस्य थे, जी, 2013 में रिटायर हो गए। जी, तो वो एप्स्टीन फाइल के लिए डिजिटल इंडिया के लिए मिल रहे थे। तो किससे डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हो? ऐसे व्यक्ति से जो दुनिया का बदनाम यौन शोषक है। कोई ये तो है नहीं, उस समय से चल रहा था। अनिल अंबानी, जी, अनिल अंबानी बाकायदा बात कर रहा है उससे, उसके मेल है, और वो सरकार की तरफ से कह रहा है कि मैं सरकार से बात करूंगा। तो इसका मतलब है, और एक मोदी का नाम आया है इजराइल के संदर्भ में, अभी तो एक ही आया है। तो इसका मतलब है एप्स्टीन फाइल में जो ये मैंने 3 नाम गिनाए हैं, अंबानी का तो खुलेआम मोदी ने पक्ष लेकर रायफाल में लेकर आए थे दिवालिया व्यक्ति को, जी, और हरदीप पुरी उनकी सरकार में मंत्री है। जी, तो ये ऑन बिहाफ ऑफ मोदी, ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी उनसे वार्ता कर रहे थे, और ऐसे व्यक्ति से वार्ता कर रहे थे जो व्यक्ति बदनाम है। अब उसमें ये कितने इन्वॉल्व है कितने नहीं है ये तो अभी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि पूरी फाइल नहीं आ रही। जब पूरी फाइल आ जाएगी तब पता चलेगा। और दूसरी जो बीजेपी का ही सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, और जो अमेरिका के ही इशारे पर वर्षों से जिसको CIA का एजेंट कहा जाता है और अमेरिका के प्रशासन के बहुत नजदीक रहा है, वो व्यक्ति भी यही बात कह रहा है। वो तो 2 साल से कह रहा है कि मोदी के कुछ राज अमेरिका के पास है, वो हम तो कह नहीं रहे। और तीसरा सबसे बड़ा ये होता है कि जिस दिन ये ट्रेड डील होती है भारत की, जी, उससे 1 दिन पहले, आप नोट कीजिए, केवल 1 दिन पहले जो अडानी परिवार है, जी, जो रिसीव नहीं कर रहा था सम्मन, जी, जी, वो कोर्ट के अंदर बाकायदा एफिडेविट देकर उन्होंने कहा कि हम सम्मन रिसीव कर रहे हैं। तो जो लोग अमेरिका का भारत सरकार के भेजा हुआ सम्मन, जो कि अनिवार्य होता है कोर्ट से, अगर एक देश का दूसरे राज्य के अंदर जब ऐसा कोई सम्मन जाता है डिप्लोमेटिक चैनल में, तो उसको इंप्लीमेंट करवाना होता है। इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट को भेज दिया, गुजरात हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में को भेज दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जज ही नहीं लगाया ताकि 1 साल से सम्मन ही ना देना पड़े। जी, जी, तो ये जो सारा घटना चक्कर है वो ये बताता है कि कहीं न कहीं इनकी समझौता हो गया कि भाई तुम अडानी को बचा देना, हम डील कर लेंगे। जी, जी। अब मैं जो पहली बात कर रहा था कि जो ट्रंप व्यापारी की तरह कर रहा है, अमेरिकी न्याय व्यवस्था में भी राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, वो करेंगे, पर वो पूरा नहीं कर रहे। अब कोर्ट जो दबाव डाल रहा है टुकड़ों में कर रहे हैं। जी, जी। अब टुकड़ों में करने से वो इसको ट्रेड डील में प्रयोग कर रहा है, और इसमें ट्रंप कामयाब हो गया। अब ट्रंप में ये ट्रेड डील हुई है दुनिया के अंदर, उससे पहले अमेरिका $6 लाख की आय होती थी जो विभिन्न देश उसके देश के अंदर सामान बेचते थे, उससे वो टैक्स जो लगाता था वो $6 लाख का लगाता था। और अब ट्रेड डील लगाने होने के बाद जो विभिन्न देशों से ट्रेड डील हुई है अब तक जो हो चुकी है, उसके अनुसार अमेरिका $54 लाख उसने अपनी आमदनी कर ली। 6 लाख से 54 लाख अपनी आमदनी बढ़ा चुका, 9 गुना। $6 लाख से 54 लाख। तो इसने इसी तरह की टैक्स की धमकियों से दी है। अब भारत के अंदर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमने 50% टैक्स लगा दिया। अब भारत सरकार भी उस 50% टैक्स को अपने लिए प्रयोग कर रही है, और अमेरिका ने तो अपने लिए प्रयोग कर स्वीट डील ले ही ली। अब भारत किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहा है,
अब इसको समझिए ना, भारत सरकार और भारत का मीडिया लोगों को किस तरह बेवकूफ बना रहा है। वो इसलिए बना रहा है कि जब 50% का जब टैरिफ लगाया था तो ये 25% टैरिफ तो था बढ़ाया हुआ, और 25% टैरिफ था जो प्रतिबंधित देशों से, जैसे रूस से आप तेल खरीदते हो तो उस पर ये 50%, ये कह रहे हमने 50 से 18 ले आए और हमने देश को बचा लिया। कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। 5 महीने, हम यही बात तो बता रहा हूँ ना, 5 महीने पहले टैरिफ कितना था जब ये सारा खेल शुरू हुआ। जैसे हमारे देहातों के अंदर एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, कि किसी को बंदूक का लाइसेंस लेना बोला, तोप का लाइसेंस की अप्लाई कर दो। तोप का तो मिलेगा नहीं, बंदूक का जरूर मिल जाएगा। वही ट्रंप ने किया कि भाई 50% कर दो। अब 50% कर 18 पर आ गया। ट्रंप को तो 50 से 18 पर आ गया, और भारत ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम 50 से 18 पर ले आए। अब झूठ का तो यहां से शुरू होता है। वो कैसे शुरू होता है वो मैं बता रहा हूं ना, कि इस 5 महीने पहले तक भारत पर जो टैक्स देना पड़ता था, जो हम भारत के लोग वहां अमेरिका के अंदर निर्यात करते हैं, उनको जो टैक्स देना पड़ता था वो 3.3% देना पड़ता था केवल टोटल। मतलब मैं औसत बता रहा हूं सभी चीजों का। कितना देना पड़ता था? 3.3। और अब कितना देना पड़ेगा? 18%। अर्थात भारत को 14.7% टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा पूर्व की तुलना में। और प्रचार ऐसा कि कम कर दिया। अब ये कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। भारत 7.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता था अमेरिका में, और जो अमेरिका हमारे यहाँ आयात करता था वो करता था 3.5 लाख करोड़ का। तो हमारा सरप्लस लगभग 4 लाख करोड़ का सरप्लस था। मतलब हम फायदे में रहते थे और अमेरिका कम कर, और हम जो ये 3.5 लाख आता था उस पर सबको मिलाकर हम टैक्स लगाते थे 18%। तो इसका मतलब अरब हमारा होगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको नुकसान होगा। नहीं सुनिए ना प्लीज। इसका मतलब ये हो गया कि भारत जो है, अगर 7.5 लाख का ही मान के चलता हूं मैं, 7.5 लाख ही हमारा रहेगा, तो इसका मतलब है भारत पूरा 7.5 लाख करोड़ का टैक्स जो भारत के व्यापारी उद्योगपति जो भेजने वाले देंगे, वो 1.5 लाख करोड़ का टैक्स देंगे। जबकि पहले वो देते थे 25 लाख करोड़ का, 25,000 करोड़ का। 1.25 लाख करोड़ बढ़ गया। 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे लोग व्यापारियों को अपनी वस्तु देने, तो वो नेचुरल है। वो 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे उद्योगपति या हमारे व्यापारी अमेरिका को टैक्स देंगे तो उनका तो 1.25 लाख करोड़ का घाटा होगा। तो वसूल लेंगे कहाँ वो? तो जो वो उत्पाद जो अमेरिका में भेजते हैं वो भारत में भी तो लोग करते हैं, तो वो 1.25 लाख करोड़ रुपए का सीधा हमारी जेबों पर पड़ेगा। दूसरा, भारत सरकार जो 18% टैक्स लगाकर, मान लो 3.5 लाख करोड़ ही मैं मान के चलता हूं, तो 3.5 लाख करोड़ पे जो 18% टैक्स लगाते थे, तो भारत सरकार को लगभग 63,000 करोड़ रुपए का टैक्स अमेरिका से जो चीजें आयात होती थी, 63,000 करोड़ की आमदनी होती थी। अब ये 0 चला जाएगा तो हमारे हाथ से वो 63,000 करोड़ रुपया भी निकल गया। तो इसका मतलब है कि वर्तमान डील में जो पूर्व का ढांचा था उसके अनुसार हमें लगभग 2 लाख करोड़ का तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। और ये डींग हाँक रहे तो आंकड़ों की बात है। अगर ये आंकड़े कोई भी जाकर देख सकता है सरकार। अब दुर्भाग्य है कि भारत का मीडिया इन चीजों को नहीं बता रहा कि जब 2 लाख करोड़ रुपए का हमको घाटा हो रहा है कि भाई 63,000 करोड़ रुपए तो हमको टैक्स से कम मिलेगा, आयात होता था अमेरिका से, और 1.25 लाख करोड़ रुपए हमको ज्यादा देना पड़ेगा जो हम निर्यात करते थे, तो 1.88 लगभग 2 लाख करोड़ हो गया। ठीक है। तो जब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का तो वर्तमान एग्जिस्टेंस में जो व्यापार हो रहा था उसमें हमें नुकसान हो गया। तो जब 2 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है तो ये डील हमारे लिए फायदेमंद कैसे है? ये एक बड़ा झूठ। दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि भाई एक तरफ खुलेआम कह रहा है रशिया कि भारत चीन अमेरिका से तेल नहीं खरीदेगा, न रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, तेल वेनेजुएला से खरीदेगा और वेनेजुएला का तेल बेचेगा अमेरिका। वो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका कह रहा है ना, ट्वीट किया है ना। हाँ, तो अमेरिका का तेल तो वेनेजुएला बेचेगा। अब वेनेजुएला का तेल हमको महंगा पड़ता है,
एक तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी पड़ेगी, दूर से आएगा, भाव भी महंगा। दुनिया में सबसे सस्ता तेल वो देता था हमको रूस। रूस वो वेनेजुएला से तेल हम डॉलर में लेंगे जी जी, और रूस से हम रुपए में लेते थे। अच्छा अच्छा, तो रुपए में लेने से हमको और सस्ता पड़ता था और डॉलर में लेने से हमको और महंगा पड़ेगा। और 200 लाख करोड़ का जी जी, ये हम तेल आयात करते हैं। तो यदि वो सारा तेल अमेरिका से लिया जाएगा जी जी, तो हमको कितना भारी महंगा पड़ेगा और उसका कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि हमने ऐसा किया नहीं है, अब ना तो ये ना कर रहे ना हाँ कर रहे। अब रूस भी ये कह रहा है कि अभी हमको, भारत ने नहीं कहा है कि वो तेल देंगे या नहीं देंगे, पर आपने खुद देखा होगा, मेरे पास भी वो विज्ञप्ति है अगर आपके पास ना हो तो, कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो तेल लेती थी सबसे ज्यादा रूस का, उसने खुद विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि भाई दिसंबर के बाद हम रूस से चेन नहीं लेंगे। जब जो रूस से तेल मंगवाते थे उसको रिफाइन कर भेजते थे दुनिया के अंदर, क्यों हमें आपको तो कोई फायदा होता नहीं था। उस तेल का फायदा हो रहा था धन्ना सेठों को, 2 कंपनियों को हो रहा था। तो वो खुद कह रहे हैं कि हम तेल नहीं ले रहे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो दबाव होगा। और भारत सरकार ना तो इसको डिनाई कर रही ना इसको हाँ कर रही, लोगों को बेवकूफ बना रही है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है, पर्दे के पीछे। अब ये कृषि के अंदर जो, अब आप कृषि की बात कर रहे हो, मान लो कृषि के अंदर दूध का खुल गया या थोड़ा टैक्स लगा, थोड़ा भी लगा, तो दूध का अगर आएगा तो अमेरिका का जो दूध है, गाय का दूध जो मांस वगैरह खाती हैं, एक तो वो आप हमारे लिए वैसे ही हानिकारक है। दूसरा जो दूध के प्रोडक्ट वहां बनते हैं मशीनों से, वो सस्ते पड़ते हैं। तो जब बाजार के अंदर सस्ती चीज आएगी तो महंगा कौन खरीदेगा? तो हमारा डेयरी उद्योग बर्बाद हो जाएगा। जो सोयाबीन है, मक्का है, हमारे यहाँ मक्का बीन, सोयाबीन, इसको हम यूज कर रहे हैं आजकल, एंथोल में भी यूज कर रहे हैं। तो वो अगर रूस का सस्ता यहाँ आएगा ना, सॉरी अमेरिका का सस्ता आएगा तो भारत के किसान पे सीधा असर पड़ेगा। तो कोई क्लियरिटी आज तक सरकार नहीं बता रही। मैं सरकार को सारे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए भी कह रहा हूं कि सरकार जो कह रही वो सही कह रही होगी। मैं उनकी बात मानते हुए कहता हूं, फिर भी जो मैंने आंकड़े के माध्यम से बताया, इन आंकड़ों, ये तो आंकड़ा तय सरकार ही कह रही है ना कि 18% हो गया और उनका 0% हो गया, इसमें तो कोई मतभेद है ही नहीं ना। यही बात अमेरिका कह रहा है और यही बात भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है। तो अगर 18% हुआ, 0% हुआ है, उसमें भी हमको 2 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान हो रहा है। अब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाकर अपनी 2 लाख करोड़ रुपए की जेब कटवाकर भी अगर कोई देश ये कहता है कि भाई हमको ट्रेड डील में बहुत फायदा हो गया, ये ट्रेड डील हमारे बहुत पक्ष की है, तो आप अंदाजा लगा लो उस देश की सरकार अपनी देश की जनता को कितना ठग रही है और ये मान के चल रही है कि कितनी झूठ फेल दो जनता हमारी झूठ को स्वीकार कर लेगी। तो मैं केवल इन 2 आंकड़ों को ही कह रहा हूं कि ये 2 आंकड़े ही बताते हैं कि ये ट्रेड डील भारत के खिलाफ है, भारत के व्यापारिक हितों के खिलाफ है और सरकार लोगों को झूठ बोल रही है। अन्य जो चीजें हैं, चाहे तेल की चीज है, चाहे कृषि की चीज है, वो मैं जब टिप्पणी कर पाऊंगा जब फाइनल प्रिंट आ जाएंगे। और दूसरा मेरा सबसे बड़ी आपत्ति है कि दुनिया के अंदर आज तक ये कभी नहीं हुआ कि ट्रेड हुआ नहीं, ट्रेड डील हुआ नहीं, साइन हुआ नहीं, क्योंकि जब भी ट्रेड डील साइन होगी, ट्रम्प साहब ट्वीट कर रहे हैं, ट्रम्प एक्स प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प इसलिए कर रहा है, घोषणा भी वही कर रहा है, ट्रम्प घोषणा कर रहा है। ये हमारी सार्वभौमिकता पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम अमेरिका के औपनिवेशिक देश हैं या भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का पिछले दिनों आप 1-1.5 साल से देख लो, जितनी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर से वो रुकवाने का था, युद्ध रुकवाने का था, चाहे ट्रेड डील का था, और चाहे रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये हमें भारत सरकार से नहीं पता चल रहा, ये हमें अमेरिका से पता चल रहा है। और चाहे आप ट्रंप को कितना ही फेंकू कहे, कितना ही झूठा कहे, वो आपका अधिकार है, परंतु भारत के संदर्भ में ये बात तो साबित हो रही है कि जो ट्रंप कह रहा है वही भारत में अंतिम सत्य निकलता है, वही निकल रहा है। तो इसका मतलब है भारत की सरकार
देश के साथ धोखाधड़ी कर रही है। कहीं न कहीं दबाव में है। प्रधानमंत्री दबाव में, उसके दबाव के दो कारण बड़े साफ हैं। एक तो आपको पता है कि जो अडानी के ऊपर 8,750 करोड़ रुपए का जी पेनल्टी ठोक रखी है, जी जी वो है, वो सबके सामने है, उसमें तो कोई विवाद जी, नहीं। जी, और जी। अडानी के मोदी के क्या संबंध नहीं है, किसी से छुपे हुए नहीं है। जी जी और दूसरा एफ-3 फाइल है। जी अब एफ-3 फाइल में क्या है क्या नहीं है, इसके विषय में कोई कुछ कह नहीं सकता, तो डरा दिया है। पर डर जरूर रहे हैं। और जिस तरह की प्रमाण प्रारंभिक, जी फिर समझिए आप, मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह के प्रारंभिक प्रमाण आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री एफ-3 फाइल को लेकर भी दबाव में है। जी जी दोस्तों, आपने वेद प्रकाश विद्रोही की बात सुनी। आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर विद्रोही का साफ साफ मानना है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में है। अमेरिकी दबाव किस कारण है, ये समय के साथ स्पष्ट होता चला जाएगा। इन्होंने कुछ नाम लिए हैं, कुछ जानकारियां दी है, उस आधार पर इन्होंने अपनी बात भी कही है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इनकी बातें तर्कसंगत है। वेद प्रकाश विद्रोही ने अपनी जो समीक्षा की है इस डील को लेकर के, वह अपने बौद्धिक विवेक से की है। आपको इनसे सहमत होने का, असहमत होने का पूरा अधिकार है। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय। नमस्कार, धन्यवाद।